बिज़नेस पे फोकस करें, हम इन चीज़ों पे फोकस कर रहे हैं कि भाई सड़कें बन जाएं, पानी मिल जाए। ना यहाँ पानी आता है, ना सड़कें हैं, सीवरेज भी ऐसा है कि आप पानी जो है 2 बारिश होती है और 15 दिन पानी नहीं सूखता यहाँ पे। फरीदाबाद का पहला अप्रूव्ड एनआईटी औद्योगिक क्षेत्र अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहा है। विशेष बात यह है कि औद्योगिक क्षेत्र की सूद लेने के लिए अपनी फरीदाबाद दौर के दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल स्वयं बिना अधिकारियों व नेताओं की टोली के इन सड़कों पर औचक निरीक्षण के लिए पहुंचे थे और औद्योगिक क्षेत्र की बदहाली पर चिंता भी व्यक्त की थी। लेकिन उसके बावजूद सड़कों की हालात कुछ अच्छे नहीं थे। लेकिन स्थानीय उद्योगपति मूलभूत सुविधाओं को भी तरस रहे हैं। बता दें कि इस औद्योगिक क्षेत्र में कई ऐसे बड़े उद्योग हैं जिनसे फरीदाबाद ही नहीं हरियाणा की पहचान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होती है। लेकिन उसके बावजूद भी जनप्रतिनिधियों व सरकार की उपेक्षा के चलते यह उद्योगपति बदहाल है। उद्योगपतियों का कहना है कि जब मुख्यमंत्री का आगमन भी सड़क की दिशा नहीं बदल पाया तो ऐसे में यह उनके लिए चिंता का विषय है। वहीं इस मामले में उद्योगपति पुष्पेंद्र सिंह ने कहा कि वे समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर 3 प्रमुख सड़कों का निर्माण प्रशासन क्यों नहीं कर रही है, जबकि यदि इन सड़कों का निर्माण हो जाए तो उद्योगपतियों को राहत मिलेगी और राजस्व में भी 1.5 गुना वृद्धि हो जाएगी। इसके अलावा औद्योगिक क्षेत्र की बदहाली से फरीदाबाद की छवि भी प्रभावित हो रही है, क्योंकि बाहर से आने वाला डेलिब्रेशन यहाँ की हालात देखकर बिना फरीदाबाद के उद्योगों को काम दिए वापस लौट जाते हैं। तो वही लोग बता सकते हैं जो ऑफिसर बैठे हैं कि भाई क्यों वो ऐसा हमारे साथ जो है स्टेप मदरली ट्रीटमेंट करते हैं, सौतेला व्यवहार करते हैं हमारे साथ, जबकि हम इतना रेवेन्यू सरकार को देते हैं। पूरी इंडस्ट्री यहाँ 1200 इंडस्ट्री है, मिल के जो है वो लगभग 1 लाख करोड़ रुपया रेवेन्यू देती है सरकार को साल में। और ये हाल है, अगर सरकार इस पर थोड़ा सा पैसा खर्च के इसको बनवा दे तो हमारी रेवेन्यू जो है इससे 1.5 गुना हो सकती है बड़ी इजीली। क्योंकि जो आदमी आता है यहाँ पे वो देख के घबरा जाता है कि ये मैं कहाँ जा रहा हूँ। आधे लोग रास्ते में से लौट जाते हैं कि नहीं जी हमको काम नहीं करना आपके साथ। और हमें खुद ये अजीब लगता है, वी फील सॉरी कि भाई हम लोग जो है इंस्टेड ऑफ हम अपने बिज़नेस पे फोकस करें, हम इन चीज़ों पे फोकस कर रहे हैं कि भाई सड़कें बन जाएं, पानी मिल जाए। ना यहाँ पानी आता है, ना सड़कें हैं, सीवरेज भी ऐसा है कि आप पानी जो है 2 बारिश होती है और 15 दिन पानी नहीं सूखता यहाँ पे। इस संदर्भ में उद्योगपति रमणीक प्रभाकर ने कहा कि यह उद्योग और उद्योगपतियों का दुर्भाग्य है कि राजस्व देने के बावजूद भी उद्योगों की सुध लेने वाला कोई नहीं है। उन्होंने कहा कि सड़क की हालत बयां कर रही है, ना तो जनप्रतिनिधि इसकी ओर कोई ध्यान दे रहे हैं और ना ही स्थानीय प्रशासन। ये पिछले करीबन कोई 12-13 साल से यहाँ पर सड़क है ही नहीं है। सड़क का कहना सड़क को गाली देने के बराबर होगा। यहाँ पर इतने भारी खड्डे हैं, इस पे कोई हमारा यहाँ जो चुने हुए नुमाइंदे हैं ना, अगर वो भी आए और यहाँ पर गाड़ी चला के दिखाएं तो मैं मान जाऊँ। हमने बहुत गुजारिश की है, प्रशासन को गुजारिश की, नगर निगम को गुजारिश की, हमारे मंत्री साहब को हमने गुजारिश की है, एमएलए को गुजारिश करते हैं, पर कोई हमारी सुनवाई नहीं है। सबसे ज़्यादा टैक्सीज इंडस्ट्रियल एरिया एनआईटी पे करता है, सबसे ज़्यादा राजस्व देता है, सबसे ज़्यादा रोजगार देता है, यहाँ पर हम देते हैं, और सबसे ज़्यादा वुमेन्स यहाँ पर जो लेडीज़ हैं वो काम करती हैं। और उसके बावजूद हमारे इस सारे एरिए का इतना बुरा हाल है, इतना बुरा हाल है कि हम अपनी फैक्ट्रियों तक नहीं पहुँच पाते हैं, हमारे ट्रक नहीं चल पाते हैं, गाड़ियाँ तो चलने की बहुत दूर की बात है। बिल्कुल मुख्यमंत्री साहब बिल्कुल यहाँ पर आए और उन्होंने औचक निरीक्षण किया और इसी सड़क से होके वो ऑटो पिंस तक गए, ऑटो पिंस से यहाँ से वापस आए और उन्होंने बहुत दयनीय हालत जब देखी तो उनको लगा कि ये सड़क बननी चाहिए इमीडिएटली। उसके बावजूद भी जिस प्रदेश का राजा जिस सड़क से निकल जाए ना वो सड़कें चमक जाती हैं। हमें आज तक यही सुनते आए हैं, पर यहाँ पर ऐसा कोई कार्रवाई नहीं हुई है कि ये सड़कों पर अपना मतलब चलना तो देखना भी दूभर है। यहाँ पर तो आना भी नहीं चाहता। आप देखिए जरा यहाँ पर हालात क्या बने हुए हैं और कोई कार्रवाई नहीं की गई है। प्रशासन की तरफ से बिल्कुल उदासीनता है। मुझे आज कहते हुए आज इतना दुख हो रहा है कि मैं पिछले इतने साल से इनके आगे हाथ जोड़ के बेनती की है पर किसी ने सुनवाई नहीं की है। और बड़ी एक शर्मनाक बात है हमारी इंडस्ट्री के लिए और हमारे सबके लिए। मैडम ऐसे है पूजा जी कि हम अपना यहाँ पे एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट करते हैं, हमारे बहुत सारे देशों से विदेशों से हमारा कारोबार होता है, उन्होंने सभी ने यहाँ पर आना होता है, हम उनको यहाँ बुला ही नहीं सकते हैं। मजे की बात ये है यहाँ अगर ये इलाका ऐसे दिखा दिया
तो हमारी अंतर्राष्ट्रीय छवि भी खराब हो जाएगी। हम तो उनको बातों से या टेलीफोन की उससे ही अपना समझा लेते हैं और उनको दौरा करवा लेते हैं इस तरीके से, या वर्चुअल मीटिंग करके काम कर लिया। अगर वो